रिटेल मैनेजमेंट, आज हम हिंदी में समझेंगे इसको। रिटेल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, रिटेलिंग का मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिटेलिंग। अब हम आएंगे इंट्रोडक्शन पे। मीनिंग ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट क्या है? रिटेल मैनेजमेंट is the process of supervise or look after the running retail store. Retail management is a process or look after running of retail store. देखना या फिर एक शॉप को मेंटेन करना, जो छोटा वाला शॉप है, जो आपके घर के पास का शॉप है, जैसे कि मेडिकल स्टोर होता है, जैसे कि किराना स्टोर होता है या फिर जनरल स्टोर होता है, वैसे शॉप को देखना, उसमें प्रॉफिट कमाना, उसमें एक काम चलाना, एक बिज़नेस रन करने के लिए हम लोग रिटेल मैनेजमेंट बोलते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। यहाँ पे हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ का जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वही सेल करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम लोग रोज़ टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि टूथब्रश यूज़ करते हैं, या फिर एक केजी शक्कर यूज़ करते हैं। ऐसे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वैसे सामान को बेचने का ये शॉप जो है उसको हम लोग रिटेल मैनेजमेंट शॉप या रिटेलिंग शॉप बोलते हैं। द गोल ऑफ रिटेल मैनेजमेंट इज़ टू एंश्योर दैट कस्टमर्स आर हैप्पी एंड द स्टोर रन्स एफर्ट्सलेटली एंड बिजनेस रिमेन्स प्रॉफिटेबली। यहाँ पर रिटेल मैनेजमेंट का ये गोल रहता है कि कस्टमर्स को सारे सामान मिल जाए और वो लोग खुश रहे, जो भी उनका डेली रिक्वायरमेंट्स है वो सब मिल जाता है, और स्टोर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि अगर हम लोग कुछ लाने गए पास के स्टोर में और उनके पास सामान ही नहीं है तो उसको एफर्ट्स प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो एफर्ट्सलेस रहना चाहिए, जहाँ पे हम लोग को आसानी से हमको सामान मिल जाता है जो हम लोग ख़रीदना चाहते हैं, एंड बिज़नेस में प्रॉफिट बने रहेगा ऐसे करने से। सो इसको डेफिनेशन में कैसे समझा जाए? रिटेल मैनेजमेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कोटलर। इन फिलिप्स कोटलर के हिसाब से, ये ऑथर के हिसाब से, रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस यूजर्स। रिटेलिंग का एक काम ऐसा है, यहाँ पे जो काम चल रहा है ये ऐसा काम है कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जो लोग यूज़ करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं सामान को, उनके पर्सनल यूज़ के लिए, और ये इसको रीसेल नहीं कर रहे हैं, हम लोग खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको फिर से हम लोग बेचने वाले नहीं हैं, ऐसे शॉप को रिटेलिंग बोलते हैं। ऐसा करके फिलिप्स कोटलर ने कोट किया है, जो कि ऑथर है। और इन अदर टर्म्स, अलग टर्मों में क्या होता है ये रिटेल मैनेजमेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स प्रोडक्ट्स एंड कंजम्पशंस टू द कस्टमर्स फॉर देयर पर्सनल फैमिली हाउस होल्ड यूज is the occupation of the retailing. In other terms, any organization that sells products and consumptions to the customers for their personal, जिनके वैयक्तिक यूज़ के लिए होता है, जिसको हम लोग दूसरे के लिए नहीं, मतलब सेल करने के लिए, फिर दूसरे के फैमिली वाले हमारे जो मम्मी पापा रहते हैं, जो हमारे बच्चे रहते हैं, या दादा दादी, फ्रेंड्स, हम लोग जो म्यूचुअली यूज़ कर रहे हैं जो सामान, या फिर कोई अनाज है, कोई पोहा है, कोई रवा है, जिसको हम लोग आपस में ही मिल बांट के हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारे घरों में यूज़ कर रहे हैं। हाउस होल्ड इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ द रिटेलिंग। जहाँ पे ये सब सेल होता है उसको हम लोग रिटेलिंग बोल के ऑक्यूपेशन डिफाइन करते हैं। रिटेलिंग इज़ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स और एंड यूज़र्स। इन अदर टर्म्स, और दूसरी भाषा में ये लोग बोलते हैं, और दूसरी डेफिनेशंस में यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि रिटेलिंग एक कंज्यूमर्स, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड यूज़र है, हम लोग इसको फिर से बेच नहीं रहे हैं, इसको रिटेलिंग बोलते हैं। रिटेलिंग इज़ सीन एज अ कॉन्ट्रास्ट टू होलसेलिंग। जहाँ पे होलसेल है उसका ऑपोजिट रहता है, होलसेल और रिटेल एकदम से अलग अलग है। विच टिपिकली इन्वॉल्व सेलिंग इन मास क्वांटिटी एट द लोअर प्राइस। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम रेट में हम लोग बेच रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग होलसेल। पर रिटेल में क्या होता है, फ्रिक्वेंटली बाय इन बल्क फ्रॉम द होलसेलर्स के पास से थोड़ा बल्क अमाउंट में हम लोग ख़रीद के देन उसको फिर से एक बार नया पैकेजिंग में डाल के हम लोग उसको इंडिविजुअली सेल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिटेलिंग। देन यहाँ पे फीचर्स क्या है रिटेलिंग का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसका लक्षण क्या है, कैसे इसको रिटेलिंग में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, इसका जो स्वभाव कैसा है रिटेलिंग बिजनेस का।
सम ऑफ द रिटेलिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे ग्राहक कंज्यूमर ग्राहक के साथ डायरेक्टली हम लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कंज्यूमर्स एंड यूजर्स, जो लोग इसको इस सामान इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो लोग खाने वाले हैं या फिर इस्तेमाल करने वाले हैं उनके साथ डायरेक्टली हम लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं। रिटेल इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, सो रिटेलर नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस टू प्रोवाइड देम विद एन इफेक्टिव शॉपिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम लोग कस्टमर्स के जो चाहिए जो कस्टमर को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उनको ही भेज रहे हैं। और एफर्ट्सलेस इफेक्टिव शॉपिंग हो जाता है। अगर हम किसी सामान का ज़रूरत है और हम लोग उसको डायरेक्टली कंज्यूमर को आसानी से भेज रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है शॉपिंग का। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टली हम लोग कस्टमर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर्स। देन मार्केट ओरिएंटेशन और सेल प्रमोशंस आर ऑफर्ड एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हम लोग जैसे कि डायरेक्टली कस्टमर को मिल रहे हैं। रिटेलिंग इज मेनली कंसर्न विद द मार्केटिंग प्रोडक्ट्स to the customers, so the retailer must be able to identify customer needs and develop effective strategy for meeting those needs. रिटेलिंग एक मेनली कंसर्न विद मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। आपका मार्केटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे रिटेलिंग, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जो ग्राहक ये सामान को यूज़ कर रहे हैं उसी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग आराम से इसको सामान को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि ये देखो ये सामान के ऊपर अब हम लोग को ये मिल रहा था कि तेल के ऊपर कुछ बोर्नवीटा का डब्बा मिल जाता है, या फिर कोई बड़ा सामान के ऊपर एक छोटा सा डब्बा हम लोग सेल करें। तो यहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग होता है, मार्केटिंग भी हो जाता है आपका। ऐसे प्रमोशन भी हो जाता है आपका सेल्स का, जितना चाहे आप लोग सेल भी कर सकते हैं यहाँ पे। रिटेलर ऑल्सो डेवलप इफेक्टिव प्रमोशन so that the customers are aware of the product offered and then decide which product is best to meet their needs. अगर आप लोग सामान के बारे में आप लोग उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कस्टमर को, आपके ग्राहक को बोल भी सकते हो कि ऐसा सामान है, ऐसा आप लोग खरीदो बोल के। यहाँ पे आप सामान का प्रमोशन भी कर रहे हैं, तो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप फुलफ़िल कर रहे हैं कि ये मुझे चाहिए ऐसा वाला, एक डब्बा का शेप ऐसा वाला चाहिए। तो डायरेक्टली आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सामान और उसका सेल्स भी बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है। तो इसका ये है कि आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं सामानों का, ऐसा है। सेकेंड पॉइंट था कि मार्केटिंग ओरिएंटेशन सेल्स प्रमोशंस ऑफर्ड एट दिस पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले एंड प्रमोशंस। रिटेलर नीड टू डेवलप effective point of purchase display so that the customers can easily find the products they are looking for. Point of purchase display, जहाँ पे सामान हम लोग खरीदने जा रहे हैं वहाँ पे डिस्प्ले अच्छा रहना चाहिए और प्रमोशन भी रहना चाहिए आपका प्रोडक्ट्स का। अब हम लोग किधर भी एक रिटेल शॉप में चले जाते हैं, वहाँ पे लगा रहता है मैगी का सारे एक जगह पे डिफरेंट ब्रांड्स का मैगी रहता है वहाँ पे। तो मैगी में अलग अलग आता है, नूडल्स में तो एक ही जगह पे रहता है, तो आप लोग एफर्टलेसली आपको डिस्प्ले रहता है प्रोडक्ट का, तो आप आराम से खरीद सकते हो। एंड जो लोग वो लोग देख रहे हैं एक ही जगह पे उसको मिल जाता है। और टूथपेस्ट का है अलग अलग ब्रांड, एक ही जगह पे आप टूथपेस्ट का अलग रख देते हो तो समझ आता है लोगों को कि मुझे क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये ख़रीदना है। दे शुड क्रिएट अट्रैक्टिव प्रमोशनल मटेरियल्स, और उधर एक बड़ा बड़ा बैनर रख देंगे कि यहाँ पे ये अवेलेबल है, यहाँ पे ये अवेलेबल है, बैनर्स हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज हो जाएगा। प्रमोशनल साइन बोर्ड्स, अच्छा साइन बोर्ड्स सिंबल्स भी आप रख दोगे अच्छा वाला, और ब्राउचर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द सो द कस्टमर्स आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड। अगर कोई सामान दिख नहीं रहा है तो एक बड़ा बड़ा बैनर लगा दो, तो आपका एक पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले एंड प्रमोशन, आपका सामान का प्रमोशन भी हो जाएगा, जल्दी जल्दी सामान बेच भी जाएगा, बिक भी जाएगा और आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले और प्रमोशन। रिलेशन, देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो फोर्थ है रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। अब ये क्या है, रिटेलर नीड to able to develop relationship with the customers to create loyal long term customers. Retailer should offer excellent customer services and strive to provide positive shopping experiences. यहाँ पे आप लोग जो आपके घर के पास में जो दुकान है वहाँ पे रोज़ ज़्यादातर सेम ही कस्टमर्स आपको आएंगे। अगर आप एक बार आए हुए कस्टमर को अच्छे से सामान भेजोगे, कभी कभी क्या होता है कि एक सामान लेना होता है वो अच्छा भी रहता है, उसका मन नहीं रहता, तो आप थोड़ा इम्प्रेस कर दो कि बहुत अच्छा आता है, ऐसे टिकेगा वैसे टिकेगा, मैडम ये टेबल ऐसा है वैसा है, अच्छा है, तो वो क्या करेगा, ख़रीद लेगा, उसका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, अच्छा ये अच्छा भेजता है,
बहुत सारे सामान अच्छे ही रहते पर लोगों का कभी कभी मन नहीं रहता लेने का, ऐसे ही बहाना बनाने ऐसे ही खरीदने आ जाते हैं। तो उस समय पे आप एक कस्टमर रिलेशन बिल्ड करो और आप पॉसिबली कि उनका डिमांड देके एक अच्छा वाला सामान भी उनको पकड़ा दो। ऐसे में क्या होता है कि आपका एक रिलेशनशिप बढ़ जाता है कि अच्छा ये शॉप में अच्छा सामान मिलता है, और आप अगली बार सेम शॉप को जाके आप शॉपिंग कर सकते हो, और वो लोग करेंगे आपके पास आके। आई मीन टू से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स, वो लोग रोज़ रोज़ आप ही के शॉप को आएंगे जब आपका एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सामान लाने जाते हैं और वो सामान दुकान में नहीं रहता है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ये सामान नहीं है मैडम हमारे पास, ये कुछ किताब लाने गए और वो नहीं, ऐसा नहीं मैडम, कल माल आने वाला है, थोड़ा स्टॉक ख़त्म हुआ है। ऐसे बोलने से क्या होता है, अरे इसके पास सब है। इससे क्या होता है, कस्टमर रिलेशन बिल्ड हो जाता है। आज आया है फिर कल फिर से आएगा, क्योंकि रिटेलिंग तो घर के पास ही ज़्यादातर रहता है। रिटेलिंग बिजनेस तो घर के पास के लोग आ जाते हैं खरीदने, तो यहाँ पे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है कस्टमर और कस्टमर का रिलेशनशिप के साथ। जो आपके कस्टमर आप ही को लॉयल रहेंगे, आप ही के पास खरीदने आ जाएंगे। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इज स्टॉक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। रिटेलर टिपिकली स्टॉक अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ आइटम्स देन अदर टाइप ऑफ बिजनेस। यहाँ पे रिटेल में क्या होता है, हम लोग थोड़ा 12 नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ऐसा सामान ला के रख देते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड अगर आप बहुत ज़्यादा सामान लाओगे तो आप अगर हम लोग भेज नहीं पाएंगे और आउट ऑफ फैशन हो जाता है। ये रिटेलिंग बिजनेस में एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, जो सामान अगर 6 आइटम्स आप ला रहे हो, ऐसा है जो हम लोग बेच सकते हैं, अगर वो फैशन में आउट हो गया फैशन से, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो निकाल के फिर दूसरा वाला ला सकते हो, और इतना ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, जितना भेज गया ऐसा होता है। देन आता है this requires retailer to be able to keep with the latest trends in the products and services so that they are quickly restocked popular item। so ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलर आइटम्स को रीस्टॉक कर लेंगे। यहाँ पे retailer must be able to monitor inventory levels and ensure that items are available when the customers need them। हम लोग को इन्वेंट्री भी देखना है कि है कि नहीं सामान जो हम भेज रहे हैं, और जो नहीं है हम लोग जल्दी से उसको मंगा के हम लोग भेजने का एक अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक स्मॉलर क्वांटिटी, और एक हम लोगों को क्या रहना चाहिए, एक इन्वेंट्री का हम लोग के हमारे पास सामान है कि नहीं उसको देखने का एक नज़रिया, मतलब एक कैलकुलेशंस रहना चाहिए। ठीक है। देन आता है 6th वन, स्टार्टिंग विथ यूनिक प्रोपोर्शन। रिटेलर मस्ट बी एबल टू डेवलप यूनिक प्रोपोर्शन दैट डिफरेंस देम फ्रॉम अदर रिटेलर्स। This includes offering exclusive products or services, providing wide selections of items at the competitive prices। यूनिक प्रोपोजिशंस, हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई ड्रेस लाने जाते हैं, ये सारे 3-4 दुकानों में सेम ही ड्रेस मिल रहा है, तो आप लोग वहाँ पे नहीं जाओगे। जो बंदा यूनिक प्रोडक्ट्स रख रहा है, यूनिक कपड़े का मटेरियल रख रहा है, हम लोग वहाँ पे जाने का ये बहुत पसंद करते हैं। और एक सर्विसेज भी बहुत अच्छे से दिखाता है, अच्छा सामान प्रोवाइड करता है, तो हम लोग उसको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में ख़रीद लेते हैं। डेवलपिंग इनोवेटिव वे टू कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, ये एक बहुत ही अलग तरीका है जो इनोवेटिव और डेवलप्ड वे है जो हम लोग कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट इवैल्यूएशन, रिटेलर must also continuously evolve their strategies and method of operation to remain competitive। खुद को हम लोग एक बार परीक्षा कर लेंगे, एग्जामाइन कर लेंगे कि बाजू की दुकान से हम लोग क्या कमी कर रहे हैं, क्या हम लोग ज़्यादा कॉस्टली में भेज रहे हैं, क्या हम लोग ये आइटम्स रख रहे हैं जिसके डिमांड है मार्केट में, जो लोग मांग रहे हैं, ऐसा है क्या। देन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड एडवर्टाइजमेंट सच एज कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल शॉपिंग। दिस इंक्लूड्स staying up to date on the latest technologies, advancement such as commerce platforms and मोबाइल शॉपिंग अप्लायंसेस। बेस्ट है कि मोबाइल शॉपिंग अप्लायंसेस अब ये जो मार्केट में आ गया, जो 6 महीने के बाद वो फिर से सेल ही नहीं होगा मोबाइल, ऐसा है। यहाँ पे इवैल्यूएट करना पड़ता है कि मेरे पास माल है क्या नहीं है, और बाजू वाला क्या बेच रहा है। तो एक रिटेलिंग का एक क्या रहता है, कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवैल्यूएट करना रहता है आपको। देन स्टॉक गुड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, आपको ना अलग अलग तरीके के ब्रांड का सामान रखना पड़ता है। ओके, रिटेलर शुड स्टॉक एन अरे ऑफ आइटम्स फ्रॉम द सेवरल डिफरेंट ब्रांड्स टू मीट द कस्टमर नीड्स। अब देखो,
एक टूथपेस्ट आप रख रहे हो, सिर्फ कोलगेट का नहीं रख सकते हो, क्लोजअप का रखना पड़ेगा, अलग अलग या दंत कांति रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, आपका कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाता है और उसको लगता है कि इसके पास बहुत अलग अलग ब्रांड है, एक नहीं तो दूसरा हम लोग खरीद लेंगे। और वैसे वैसे ही सारे आइटम्स भी रहते हैं, जो ऑयल का जो रहता है, सारे ब्रांड्स आप रखोगे, सारे मतलब जितने भी सेल हो सकते हैं उतने रखोगे, तभी वो आएगा और समझेगा हाँ इसके पास इतना अवेलेबल है और हम लोग जाके ला सकते हैं। तो स्टॉक द डिफरेंट ब्रांड्स। Then retailer must ensure that their store are well stocked and offer items customers needs। जो भी हम लोग लोकेलिटी में जो डिमांड है सामान का, जो इस्तेमाल में है, उसको हम लोग रखें शॉप में, वही एक रिटेलर का बेस्ट क्वांटिटी बेस्ट कैरेक्टर रहता है, फीचर। देन आता है राइट एनवायरनमेंट। रिटेलर नीड्स टू आइडेंटिफाई द राइट लोकेशन फॉर द स्टोर्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड मैक्सिमाइज द सेल। दे मस्ट ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ द लोकल रेगुलेशंस एंड लॉस रिगार्डिंग द रिटेल ऑपरेशंस। अभी देखो एनवायरनमेंट, ऐसा आप अगर एक रेसिडेंशियल एरिया में एक किराना शॉप खोलना चाहिए, एक स्कूल के पास एक किताब का शॉप खोलना चाहिए, स्कूल के पास आप बुक्स का या स्टोर का जो आप शॉप खोलते हो तो सेल आपका ज़्यादा रहेगा। अब अगर आप रेसिडेंशियल एरिया में अगर खोल रहे हो ये शॉप, तो कंपेरेटिवली आपका क्या होता है, सेल कम होता है। ओके ठीक है, हो जाएगा, पर इतना नहीं होता है कि जितना आपको हाईली प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। तो ऐसा है, आपको एक रेसिडेंशियल एरिया में किराना शॉप जो रोज़ लोग पसंद करते हैं कि किराना जाए पास में और लेके आए और कंज्यूम कर ले, ऐसा रहता है। और बुक स्टॉल्स क्या है, अगर आप एक कॉलेज और स्कूल्स के पास आप बुक स्टॉल का शॉप खोलोगे तो बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। ये एक फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, द राइट एनवायरनमेंट। और आपको लोकल लॉस रेगुलेशंस रूल्स भी पता रहना चाहिए क्या है उधर का। Then comes customer contact with the company. Customer services play a vital role in the success of business. Retailers should strive to maintain communication with their customers through the various channels such as social media, email, newsletter, and in-store promotions. This helps building relation with the customers and allow retailer to better understand the customers. A customer कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर विद द कंपनी, कस्टमर सर्विसेज। यहाँ पे आपका कस्टमर सर्विसेज और या फिर लोगों के और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपने ये काम शुरू किया है, या आप एक न्यूज़पेपर के साथ, एक न्यूज़पेपर के अंदर एक पैम्पलेट डाल के आप बोल सकते हो, या फिर लोकल जो टीवी चैनल्स है वहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये पास में ऐसा बुक स्टोर खुला हुआ है, आप आके ले सकते हो, स्कूल के पास खुला हुआ है। या फिर एक जनरल स्टोर है जो कि खुला हुआ है, आप एक एडवर्टाइजमेंट बैनर उधर रख रहे हो कि दूसरों के हिसाब से हम लोग शक्कर अगर दूसरे 100 रुपये के जी भेज रहे हैं तो हम लोग 60 रुपये के जी या फिर 70 रुपये के जी ऐसे बिल भेज रहे करके। ऐसे अगर आप एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करोगे और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे, कस्टमर्स को इम्प्रेस करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स से आपका सेल्स मैक्सिमम हो जाएगा और प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। ये एक बहुत ही जनरल, मतलब बहुत ही अच्छे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और एक जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द जनरल, एक आउटलाइन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो के साथ है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिटेलिंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स एंड एंड यूजर्स। यहाँ पे आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो और जो भी फाइनली जो उसको यूज़ करने वाला है उसके साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो। सेल्स वॉल्यूम लार्जर इन द क्वांटिटी बट लेस इन द मॉनिटरी वैल्यू। आप सामान ज़्यादा रख रहे हो और उसका जो वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू, आप बेच रहे हो 100 रुपये का सामान बेच रहे हो तो उसमें आपका 10 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन रहता है और सामान का वैल्यू रहेगा मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स आपका सामान का रहेगा यूजुअली 500 तक ही रहता है रिटेलिंग में ज़्यादातर, या फिर 1000-2000 तक तो रिटेलिंग में बहुत कम रहता है, एक्सेप्शनल केस में रहता है, जैसे कि ऑयल ये सब हो गया है, उसमें जो बड़ा बड़ा टीन आता है वो एक रिटेलिंग में बड़ा प्राइस रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सेल ज़्यादा कर रहे हैं और जो मनी वैल्यू, जो मॉनिटरी वैल्यू है वो छोटा छोटा है, 10 रुपये से लेके 5 रुपये से लेके है। और कस्टमर सर्विस प्ले अ विटल रोल इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आप कस्टमर के साथ कैसे बात कर रहे हो, उनके बिजनेस के लिए कैसे काम कर रहे हो, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यहाँ पे। सेल्स प्रमोशंस आर ऑफर्ड एट दिस पॉइंट ओनली। यहाँ पे आप लोग अपना सामान सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रमोशन कर रहे हो, लोगों को बोल रहे हो ये नया सामान आया, ये अच्छा है, यूज़ करने के लिए बोल रहे हो। रिटेल आउटलेट्स आर मोर देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। आप देखते हो जब भी आप बाहर जाते हो तो जैसे दूसरे शॉप्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा रहता है रिटेल शॉप। बाहर जाते ही आपको मिल जाएंगे एक मेडिकल स्टोर, एक किराना स्टोर,
एक कोई भी जनरल स्टोर, जो भी स्मॉल बिजनेस है जो रिटेल में है, जो जिस विच इज़ नॉट होलसेल, वो आ रहा है. देन लोकेशंस एंड लेआउट्स आर क्रिटिकल फैक्टर्स इन द रिटेलिंग बिजनेस. यहाँ पे एक क्रिटिकल थिंग है, कहाँ पे आपको शॉप खोलना है, आपका कहाँ पे आपका लोकेशन रहना चाहिए, कहाँ पे आपके पास कंज्यूमर्स आ रहे हैं, कहाँ पे आपके पास ग्राहक आ रहे हैं, वो फाइंड आउट करके शॉप ओपन करना एक बड़ा बात है. यहाँ पे हम लोग को एक डिसीजन मेकिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. देन इट ऑफर्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे आपको सारे एज वाले मिल जाएंगे काम करने के लिए, छोटे बड़े बूढ़े मीडियम एज. यहाँ पे रिटायरमेंट नहीं रहेगा, कोई भी आप ये काम कर सकता है रिटेल मैनेजमेंट. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग.